बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज फिर मैं आपके सामने अगली वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जैसे कि आप लोगों को अंदाज़ा है, कुछ दिन पहले इंडिया में एक हुकूमती रुकन नौपोर शर्मा और उसके अलावा जंदियाल ने ऐसी बेहुदा गुफ्तगू की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसको सुनकर तमाम मुसलमानों के दिली जज्बात मजरूह हुए। तो एक तो सबसे पहले मैं अपने तौर पर उनकी इस बेहुदा और नाजेबा गुफ्तगू के ख़िलाफ़ एहतजाज रिकॉर्ड करवाता हूँ। दूसरी बात जो मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ कि अक्सर व बेशतर गैर मुस्लिम्स की तरफ से और बाज़ औक़ात हमारे कुछ मसालिक की तरफ से भी ये एतराज़ उठाया जाता है, तो उस एतराज़ के लिए क्लियरेंस के लिए अपनी तरफ से मैं एक जवाब यहाँ पर देने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि उन नौजवानों के लिए ये जवाब इनफ होगा जिनके ज़हन में ऐसे मशकूक सवाल उठते हैं। अक्सर व बेशतर कहा जाता है, हमारी तारीख़ी किताबों में है, सही बुखारी सही मुस्लिम में अहादीस मुबारका मिलती हैं कि जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रसूल पाक सरवरद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई, तो उस वक्त उनकी उम्र 9 वर्ष थी। तो इस बात को सुनकर आज के ज़माने के इंसान बहुत हैरान होते हैं और नाउज़ बिल्लाह वो इस बारे में अजीब अजीब और घटिया किस्म की बकवासात करते हैं, लेकिन इसके पीछे अकल और दूसरे दलाइल को नहीं सुनते। तो इस बारे में मैं अपना जो नज़रिया है वो आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहली बात यह है कि हमारे अज़हान में एक क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि इस बात को हर बार हाईलाइट क्यों किया जाता है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये बात वही लोग हाइड करते हैं, गैर मुस्लिम भी, जो बुक्स और तअस्सुब से परे हो, क्योंकि इस बात में कोई वजह नहीं है कि इसको हाईलाइट किया जाए। इंशाल्लाह आगे मैं इस बात पे दलाइल दूंगा इस बारे में। अब वो जानबूझ के जिनके दिल में बुक्स और तअस्सुब भरा हो हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि उनको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर कीचड़ उछालना होता है। तो इसके लिए वो कोई भी झूठी हो सच्ची हो, जो बात बनती हो ना बनती हो, जो भी तरीक़ाकार उनको मिलता है उसको बनाकर पेश करके लोगों के ऐसे बातें की जाती हैं ताकि उनके ज़हन में, उनके ज़हनों में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कम किया जा सके। और इस बात को, ऐसी बातों को शह देते हैं हमारी मसालक की किताबें, जो कि अपने मसालिक को, अपने मसलक को बढ़ाने के लिए बाज़ औक़ात सहाबा कराम, अहले बैत, अज़वाज मुतहहरात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका उनको गुमान नहीं होता, और वही बातें दूसरे मज़ाहिब के मुबग़्ज़ और मुतअस्सिब लोग इस्तेमाल करके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कीचड़ उछालते हैं। ये है वजूहात। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी तारीख़ की किताबों में दो ऐसी रिवायत मिलती हैं। एक रिवायत के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह जो हुआ वो 6 साल की उम्र में हुआ, और रुश्ती जो हुई वो 9 साल की उम्र में हुई। ये रिवायत सही बुखारी में मौजूद है और इसी पर ही ज़्यादातर लोग मुत्तफ़िक़ हैं। एक रिवायत और पाई जाती है जो कि 18 साल की उम्र में बताई जाती है। अगर उस रिवायत को बताया जाए तो फिर तो मतलब इस बात पे कोई टॉपिक पर इशू बनता ही नहीं। लेकिन जिन लोगों ने इशू बनाना होता है वो इस टॉपिक पर भी इशू बना सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में और कुछ मतमा नज़र नहीं होता कि कैसे न कैसे नबी करीम की ज़ात पर कीचड़ उछाल दिया जाए। बहरहाल अब बात करते हैं। अब मैं, जैसे कि अक्सर मुहक्किकीन भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी मुबारक का निकाह 6 साल की उम्र में हुआ और रुश्ती 9 साल की उम्र में। अब इस पर बात करने के लिए मैं भी इसी बात पर मुत्तफ़िक़ हूँ। इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में इन दोनों रिवायात को आपके इल्मी जो तहक़ीक़ है वो भी आपके सामने पेश करूँगा। बहरहाल अब इस चीज़ को मानते हुए
मैं आप लोगों के सामने कुछ दलाइल पेश करने लगा हूँ। उन दलाइल को ज़रा गौर से सुनिएगा ताकि आप लोगों के जहन में भी, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने नहीं समझना, उन लोगों के समझने होता तो ये ऐसी कोई बात नहीं थी जिसको हाईलाइट किया जा रहा है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है कि उन मुसलमान नौजवानों के लिए है कि जिनके जहन में ऐसी बातें सुनकर एक शक उभरता है, एक वजह उभरती है, तो उस वजह क्लियर करने के लिए ये वीडियो यहाँ पर खड़ा आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहली बात, शादी करने के लिए क्या हमारे पास लवाजमात ज़रूरी है? अगर देखा जाए तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जो शादी कर रहे हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों का बालिग होना ज़रूरी है। दूसरी जो आज के ज़माने के लिहाज से वो ये है कि लड़का स्टेबल हो, कमाने वाला हो, लड़की पढ़ी लिखी हो। अब ज़रा आप बात ज़हन में सोचें, क्या आज से 1400 साल पहले भी ये शर्त थी कि लड़का स्टेबल हो या फिर वो कमाने वाला हो, लाजमन कमाने वाला हो, और जो उसकी जिससे शादी हो रही हो वो पढ़ी लिखी हो? नहीं थी। हाँ, एक शर्त जरूर थी। वो शर्त क्या थी? बालिग होना। तो हमें जब भी तारीख पढ़नी हो तो सबसे पहले हमें ज़हन में ये हो कि हम जिस लोगों की तारीख पढ़ रहे हैं, हम जिस वक्त की तारीख पढ़ रहे हैं, पहले हम खुद को उसी माहौल में ढालें, अपने जहन में इमेजिन करें कि हम उसी माहौल में हैं। यानी कि अगर मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री, उनकी सीरत, उनकी तारीख पढ़ने जा रहा हूँ, तो पहले मुझे वही अरब का माहौल 1400 साल पहले अपने जहन में इमेजिन करना होगा। उन लोगों की रिवायात, उन लोगों के नज़रियात, उन लोगों की सोच मुझे पहले अपने अंदर उसका एक सेटअप बनाना होगा, फिर मैं वो हिस्ट्री, वो तारीख पढ़ना शुरू करूँगा। अब देखिए, आप आज के ज़माने के इंसान को 1400 साल के पहले ज़माने के इंसान के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आज हर के लिए, हम कहते हैं लड़की के लिए भी, लड़के के लिए भी पढ़ना लाजमी है। आपको पता है पढ़ाई हमारी क्या है? मैक्सिमम अगर वो मास्टर लेवल तक भी जाता है तो कम से कम उसको 16 क्लासेस पढ़नी पड़ती हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब वो 16 क्लासेस पढ़ेगा तो उसकी तब तक उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, जबकि बालग तो वो बहुत पहले हो चुके होंगे, लेकिन शादी करने तक, कमाने तक उनकी उम्र काफ़ी आगे जा चुकी होगी। लेकिन ये शराइत आज के ज़माने की है, ये शराइत 1400 साल पहले ज़माने की नहीं है, तब बालिग होना लाजमी था। पहली बात कि हमें पहली दलील यही बनती है कि हमें पहले उस माहौल के मुताबिक देखना होगा। दूसरी बात की जाए तो अक्सर ये एतराज़ किया जाता है कि 9 साल की बच्ची बालिग नहीं होती, लेकिन ये एतराज़ भी इंतहाई बेहुदा और घटिया एतराज़ है। हम बेहतर जानते हैं, आज साइंस का ज़माना है, साइंस को पढ़ते हैं, साइंस को जानते हैं कि बलोगत डिपेंड करती है माहौल, इन्वायरमेंट पर, और डिपेंड करती है उस इलाके पर, और डिपेंड करती है कंडीशंस जो खित्ते की मौजूद है उस पर। आज भी मेडिकल साइंस चीख चीख के कह रही है कि पूरी दुनिया में तमाम गर्ल्स एक वक्त पर बालिग नहीं होती। यहाँ पर बड़े सगीर हिंदुस्तान में और रूटीन है, अरब में और रूटीन है, इसी तरह अमेरिका में चले जाए वहाँ पर और रूटीन है, यूरोपियन कंट्रीज़ में रूटीन और है, अफ्रीकन कंट्रीज़ में रूटीन और है। सेम उम्र सब गर्ल्स की बालिग होने की नहीं है, ये मेडिकल साइंस बता रही है। अब यही बात आप सोचें 1400 साल पहले वहाँ के इलाके की सोचें, गर्म इलाका है, पानी की कमी है वहाँ पर, तो ज़ाहिर बात है जब ये बलोगत हमारे इलाके जैसी नहीं हो सकती, तो उस वक्त 1400 साल पहले हमारे जैसी क्यों कैसे हो सकती है? तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि इसकी अपनी इस बात को सपोर्ट करने के लिए मैं साथ ये भी कहूँगा, देखें जी, कि इसलिए 6 साल की उम्र में निकाह किया, तब तक बालिग नहीं हुई थी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। 9 साल की उम्र में शादी करने की, रुखसती करने की वजह भी यही थी कि तब तक आप बालिग हो चुकी थी। और यही एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न बनती है कि 3 साल का रुखसती का गैप क्यों है? आप सोचें, क्या यही वजह नहीं बनती? और कौन सी वजह बन सकती है कि जो इतना 3 साल का गैप है, यही वजह बन सकती है। उसके अलावा अगर बात की जाए, हमारे यहाँ अक्सर हर तबके के लोग यहाँ पर अभी भी हिंदुस्तान की बात करें तो अक्सर इलाकों में ख़ास तौर पर देहातों में शादी बच्चा या बच्चियों की जल्दी करवा दी जाती है।
तो क्या वो सब जुल्म कर रहे हैं? नहीं, वो तब भी शादी कर रहे हैं जब वो बालिग हो रहे हैं, उसके पहले शादी मुमकिन नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट दलील मैं आपको देने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर हम देखें इस बारे में, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कमसन बच्ची से नाउज़ बिल्लाह जैसे आप कहते हैं शादी की थी, तो उनके ज़माने में उनके सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? 3 तबकात सबसे बड़े दुश्मन थे, एक कुफ़ार मक्का, एक मुनाफिकीन और तीसरे यहूद। आप पूरी तारीख खंगालें, हिस्ट्री की किताबें खंगालें, आपको कहीं भी ना कुफ़ार मक्का से, ना मुनाफिकीन से, ना यहूद से ये तंज करते हुए नहीं मिलेंगे। इस बात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हुए नाउज़ुबिल्लाह या फिर उन पर बात करते हुए आपको वो कभी भी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये उस ज़माने की, उस इलाके की एक नॉर्मल बात थी। कोई ऐसी अजीब बात होती तो वो लोग लाज़मन, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने शदीद दुश्मन थे, वो लाज़मन इस बात को उछालते। लेकिन हमें तारीख़ में, किसी भी तारीख़ी किताब में, अंग्रेज़ों की हो, मुसलमानों की हो, किसी भी तारीख़ी किताबों में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि किसी ऐसे दुश्मन ने आपको इस बात पर, आपकी ज़ात पर कीचड़ उछाला हो। ये तभी होता है जब एक चीज़ नॉर्मल होती है। और नॉर्मल बात के लिहाज से बता दूं कि अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की शादियों की तारीखें भी देखें तो वो भी तकरीबन यही ज़माना बनता है। तकरीबन अगर हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी मुबारका को देखें तो वो भी यही तकरीबन उम्र बनती है। और उसके अलावा दूसरी आप उस वक्त की औरतों की उम्र देखें शादी करते वक्त तो वो भी यही बनती है। हत्ता कि मनाक़िब शहर अशूक हो, या हमारे पास उसूल काफ़ी में लिखा हुआ है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी भी इसी ज़माने में बनती है, इसी उम्र में बनती है। जबकि वहाँ पर ये भी बताया जाता है कि जब हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए तो उस वक्त हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 12 साल थी। यानी कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल बात थी। उस मुआशरे में, उस ज़माने में ऐसा होता था। अगर आप मुबगस नहीं हैं, आप मुतअस्सब नहीं हैं, तो आप इन्हीं दलाइल को सोचते हुए आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं है जो बनाई जाती है। जब आप लोगों को किसी और बात पर कीचड़ उछालने पर नहीं मिलता तो आपने इसी बात को बना लिया। जबकि ये तमाम मुसलमान और ये तमाम दुनिया के लोग जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी क्यों की थी इतनी कम उम्र में। तो इसकी बड़े क्लियर सा सबको पता है। क्या पता है? हज़रत आयशा की खिदमात इस्लाम में क्या है, रिवायात के सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़ी ज़्यादा इल्म पहुँचाने में आपका किरदार है। तो हमें ये पता होता है कि हमारी एक ख़ास एज होती है जब हम सीख रहे होते हैं, जब हम जो सीखते हैं वो हमें याद रहता है। वो एज कौन सी होती है? वो एज हमारी यही होती है कि बालिग होने के बाद कि हम जब सीख रहे होते हैं वो लफ्ज़, वो स्पेलिंग्स, वो चीज़ें जो हमने छोटी उम्र में याद की होती हैं हमें वो अब तक याद रहती हैं, बड़ी उम्र तक याद रहती हैं। क्यों? तो उसकी सिंपल सी बात है क्योंकि उस वक्त दिमाग कोरा होता है, चीज़ें ज़्यादा कैच हो रही होती है। तो सेम ऐसे ही हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे साथी की ज़रूरत थी जो कि औरतों के बारे में भी और दूसरा भी उनका इल्म याद रख के आगे मुसलमानों तक पहुंचा सके। और वही काम बेशक बखूबी हमारी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने किया और बेहतर तरीके से किया कि आपका इल्म हम तक पहुंचाया। ये थी एक सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की। यहाँ पर मैं छोटी सी बात और बताता चलूँ कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ पैगाम किया आयशा की शादी का, निकाह के लिए, तो उस वक्त अबू बकर ने ये एतराज़ नहीं किया कि मेरी बच्ची छोटी है, आप तारीख़ी किताब में कहा है। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर पूछा कि क्या भाई यानी कि दीनी भाई के साथ, उसके दीनी भाई की बेटी के साथ शादी हो सकती है? तो आपने कहा कि आप मेरे दीनी भाई है, आप मेरे सगे भाई नहीं है, तो दीनी भाई की बेटी के साथ शादी हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये इससे बड़ी और वाज़ेह दलाइल
क्या दे सकते हैं। बहुत उलमा कराम इस पर लिख चुके हैं और बेशक वो बहुत अच्छा लिख चुके हैं। ये एक मेरी तरफ से अकली दलील थी उन तमाम लोगों के लिए जिनके ज़हनों में, जिनके अज़हान में शक उभरता है, तो वो इसको सुने एक बार, और इसके मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे लाज़मन करें। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको वक्त फ़वक्तन मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।